यो होमी तो आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ टॉमी वर्सिटी की पूरी लाइफ, मतलब उसकी गेम से पहले क्या जिंदगी थी और गेम के बाद क्या जिंदगी होगी। तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले टाइम था 1971 का, जब टॉमी अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि अपने बचपन के दोस्त, जिसको शायद बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो नहीं भी कह सकते, ठीक है, अपने बचपन के दोस्त जिसका नाम है सोनी फरेली, जो कि फरेली फैमिली का हेड भी है, उसके लिए काम करता था, ठीक है। एंड उसी के कहने पर वो हार्डवुड सिटी जाता है, ठीक है, एक छोटे मोटे मिशन के लिए। मगर असली में हार्डवुड के अंदर लगभग 11 लोग उसकी फील्डिंग सेट करे ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए थे। एंड टॉमी हमारा एकदम से सिग्मा, जैसा कि तुम जानते ही होगे, ठीक है। तो इसलिए वो वहां से भागता नहीं है और उन 11 के 11 बंदों का खेल खत्म करता है। और खेल खत्म करने के बाद वो भागे, उससे पहले वहां पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। और अब टॉमी को उसका जो निकनेम है बुचर का, वो भी उसे यहीं से मिला होता है, ठीक है। अब जेल जाने के बाद उसे सेंटेंस टू लाइफ सुनाई जाती है। मगर सोनी फरेली के पावर कनेक्शन के कारण और करप्ट पुलिस ऑफिसर के कारण टॉमी की सजा 15 साल हो जाती है। मतलब सिर्फ 15 साल, जितनी भी लाइफ सेंटेंस थी वो कम होकर सिर्फ 15 साल हो जाती है। 15 साल बाद जब टॉमी जेल से रिहा होता है तो वो अपने दोस्त के पास ही जाता है, यानी कि ईयर 1986 में, ठीक है। वहां पे वो जाकर उससे कुछ काम मांगता है, मतलब उसकी गैंग में दोबारा शामिल हो जाता है। जिसका सोनी फरेली सोचता है कि वाई सिटी में ड्रग ट्रेड काफी ज्यादा ऊपर उठ रही है, तो क्यों ना टॉमी को वहां भेजा जाए। और यहीं से हमारी शुरुआत होती है GTA वाई सिटी की, ठीक है। तो इसमें मैं GTA वाई सिटी स्टोरीज को इंक्लूड नहीं करूंगा, इसमें मैं सिर्फ वाई सिटी की बात करूंगा, क्योंकि हमारा टॉमी सिर्फ वाई सिटी स्टोरीज में उसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। एंड अब उसके बाद जब टॉमी वहां पे उतरता है एयरपोर्ट के पास, तो उसे एक और आदमी से उसकी मुलाकात होती है, जो कि होता है हमारा लॉयर, कहाँ का, वाई सिटी का, केन रोजिंगबर्ग, ठीक है, जो कि करप्ट लॉयर होता है वहीं पे। उससे टॉमी की मुलाकात होती है और वही ड्रग की लोकेशन, मतलब जहाँ डील होने वाली होती है वहां पे ले जाता है। एंड जब डील हो रही होती है तो वहां पे दो ब्रदर, एक होता है हमारा लैंस वैन और एक होता है विक्टोरियस वैंस, ठीक है। विक्टोरियस वैंस बेसिकली मेन करेक्टर है हमारा जीटी वाई सिटी स्टोरीज का, है ना, और वैंस उसका भाई है। तो ये लोग जहाँ पे जब ट्रेड करने पहुंचते हैं तब इनके ट्रेड के बीच में एम्बुश हो जाती है, यानी कि दूसरी गैंग इनके ऊपर हमला कर देती है, जिसमें लैंस का बड़ा भाई मारा जाता है और टॉमी के साथ आए हुए ये दोनों बंदे मारे जाते हैं। और वैंस दुम दबाकर भाग जाता है और टॉमी भी इसलिए अपनी जान बचाकर गाड़ी में लॉयर के साथ अपने भाग जाता है, ठीक है। उसके बाद टॉमी एक होटल में पहुंचता है, जहाँ पे वो अपने वही सोनी फरेली को कॉल लगाता है, यानी कि अपने दोस्त को, और उसे बताता है सब चीजों के बारे में। जिससे सुन के सोनी फरेली गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि उसे अपना पैसा, यानी कि सोनी फरेली को अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस चाहिए, क्योंकि वो उसका खुद का पैसा था। एंड अब टॉमी उसका कर्जा बिल्कुल भी अपने सर पर नहीं रखना चाहता था, और इसीलिए वो वाई सिटी के अंदर ही एक अपनी खुद की रो बनाएगा, टीम बनाएगा, एक पूरी फॉर्मेशन बनाएगा, ताकि वो लोगों को पता लगा सके जिसने ट्रेड में डिस्टरबेंस की थी, और उन लोगों को पकड़ेगा, ठीक है। के बाद केंट के कहने पर टॉमी कॉर्टरेज, जो कि एक रिटायर्ड कर्नल होता है, उससे मिलने जाता है, ठीक है। एंड उसकी क्रूज में जाने का ज़्यादा कुछ तो होता नहीं, वो बस उसे अपने और लोगों से मिलाता है, जैसे कि दियाज हो गया, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा ड्रग डीलर, ठीक है। एंड अपनी बेटी मर्सिडीज से भी मिला रहा है। उसके बाद टॉमी मर्सिडीज को क्लब छोड़ता है और वहाँ पे उसके बाद हम केंट से वापस बात करते हैं। तो केंट हमें बताता है एक और बंदे के बारे में मैलिब्यू क्लब के अंदर, जो कि होता है केंट पॉल, जो कि हमें बताता है कि इस बीच एक आदमी है जिसका काम काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है। और वहाँ पे टॉमी जब होटल सी व्यू के ओशियन व्यू के पीछे आता है तो उसे वहाँ पे मिलता है, वो उसे टॉमी उस बंदे को मारता है। मगर लेंस वेंस आता है वहाँ पर, कहता है तुमने इसे मार दिया, ये तुमने गलत किया, क्योंकि मैं इस इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। मगर चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम वैंस को कुछ गुंडों से उसके बचाते हैं। इसके बाद हमें केन मिलाता है कैरिंगटन नामक एक जमींदार से, बेसिकली इसको तुम कह सकते हो, ठीक है। एंड ये आदमी हमें कुछ मिशन आगे फ्यूचर में देगा उससे। एंड कॉर्टेज हमें हमारे एम्बुश के बारे में बताता है कि एम्बुश में आखिर कौन किसने कहा था, और काफ़ी मिशन करने के इसके जी हमें फाइनली दियास को बचाने का, यानी कि दियास की सक्सेसफुल डील करने के लिए हमें एक मिशन देता है, ठीक है। जिसके बाद हम दियास को लेंस के साथ मिलकर कुछ दूसरी गैंग के बंदों के से बचाते हैं, और हमारे काम से खुश होकर दियाज हमें उसके मेंशन पर दूसरे मिशंस देने के लिए, दूसरा काम देने के लिए बुलाता है। और उसके बाद टॉमी वहाँ पे भी जाके दियाज के लिए काफ़ी सारे मिशन करता है, जैसे कि नाव चुराना और वगैरह वगैरह मिशन करता है। इसके बाद दियाज को टॉमी के ऊपर हल्की फुल्की यानी कि लॉयल्टी होने लगती है। एंड जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो दियाज है उसी ने हमारी जो पहली मिशन में, जो हमारा मतलब पहला वो थी डील थी, उसमें एम्बुश कराया था और लैंस के भाई को ही मारा था। जैसे ये बात लैंस को तो चलती है तो टॉमी उसे रुकने को कहता है, मगर वो लैंस सुनता नहीं और उसके ऊपर हमला बोलता है, इसके वो पकड़ा जाता है और फिर टॉमी को ही लैंस को छुड़वाना पड़ता है। एंड उसके बाद लैंस और टॉमी मिलकर दियाज के मेन मेंशन में हमला कर देते हैं और दियाज की जान लेकर उसकी कहानी हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। एंड उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है।
एंड इसके बाद टॉमी अपना वर्चस्व बनाता है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी लेता है। बट इन सब चीज़ों के दौरान ऐसा लग रहा होता है लैंस को जैसे टॉमी उसको इग्नोर कर रहा है या फिर उसके ऊपर हुक्म चला रहा है, तो जिससे लैंस थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है टॉमी के ऊपर। मगर अभी हमें इस चीज़ के बारे में उतना कुछ दिखाया नहीं जाता। एंड इस सब के बीच में टॉमी सोनी फरेली के बारे में एकदम से ही भूल चुका होता है, जो कि अभी भी अपने पैसों का इंतजार कर रहा है। एंड इसी चक्कर में सोनी फरेली टॉमी के ऊपर कब्जा करने के लिए अपने बंदे भेजता है, ठीक है, जो कि टॉमी के बिजनेस को ख़राब करने होते हैं। मगर टॉमी का इतना अच्छा बनाया हुआ बिजनेस टॉमी ऐसे ही ख़राब होने नहीं दे सकता। एंड इसीलिए वो उसके बाद उन गुंडों को मारता है और वो लैंस के साथ और अपने लॉयर के साथ जाकर एक मिल खरीदता है, ठीक है, जिसमें वो 3 मिलियन नकली नोटें छपवाता है। और फिर जब वहाँ पे सोनी फरेली आता है तब हमें सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। जो हमारा दोस्त होता है लैंस, वो पार्टी बदल कर फरेली की टीम पे चला जाता है। और अब सोनी फरेली को ऑलरेडी पता है कि हम लोग उसे नकली नोट चिपका रहे हैं। और ऐसा इसके बाद टॉमी उसे लैंस को मौका भी देता है वापस आने के लिए, मगर लैंस मानता नहीं है और टॉमी इन सब का खेल वहीं पर हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ हमें केन जिंदा मिलता है, बिकॉज केन हमारा लॉयर है और टॉमी, और उसने कभी टॉमी को ऐसे कोई धोखा टाइप दिया नहीं, तो इसलिए टॉमी उसको छोड़ देता है। एंड अब हम बात करें कि टॉमी वर्सेटी का आखिर फ्यूचर क्या है, मतलब वो गेम के बाद क्या कर रहा है, तो इसका भी कोई भी प्रूफ अभी तक हमें GTA की तरफ से नहीं मिला है। अब बेसिकली जो टॉमी है उसका जो मेन वॉइस एक्टर था वो मारा जा चुका है, ठीक है, मतलब डेथ हो चुकी है उसकी, मारा किया जा चुका है, ठीक है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो इसीलिए अब इसका वॉइस एक्टर बचा नहीं है, इसके कारण से गेम इसके ऊपर या तो इस रीजन की वजह से फोकस नहीं कर रहा है या फिर कोई दूसरा रीजन होगा, इसकी वजह से हमें टॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मगर हाँ, GTA 6 आ रहा है तो उसके अंदर मे भी हमें टॉमी का देखने को मिले, क्योंकि टॉम उसके अंदर हमारा वाई सिटी होने वाला है। एंड जैसा तुम्हें पता होगा हमारा टॉमी वाई सिटी से ही बिलोंग करता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें देखने को तो मिल ही सकती है सब चीज़ें। एंड यही थी पूरी कंप्लीट स्टोरी टॉमी की और वाई सिटी के बारे में, ठीक है। और मैं वाई सिटी स्टोरी पे भी एक वीडियो ले आऊँगा अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। तो बस अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।